तो नमस्कार दोस्तों, महिला समृद्धि योजना के डॉक्यूमेंट्स को लेके ये वीडियो है कि यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और यहाँ पे खबर जो निकल के आई है मनी कंट्रोल्स की तरफ से निकल के आई है। तो यहाँ पे महिला समृद्धि योजना जो कि दिल्ली के अंदर चालू होने वाली है, इसके अंतर्गत जो 2500 रुपये मिलने वाला है आपको, इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये आपको तैयार करके रख लेने चाहिए। और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं पूरी खबर बताते हैं आपको। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि महिला समृद्धि योजना की जो पहली स्कीम है ये 8 मार्च तक दे दी जाएगी। तो यहाँ पे अभी जब स्कीम ही चालू नहीं हुई है, महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी चालू नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो दिल्ली की नई सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनके द्वारा कहा गया है कि ये स्कीम जल्दी से जल्दी लागू की जाएगी। तो महिला समृद्धि योजना जल्दी ही लॉन्च हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, इनके द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। और यहाँ पे रेखा गुप्ता जी द्वारा शर्तें तय करने के लिए जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो कि ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की गई थी कि 8 मार्च तक यानी कि महिला दिवस तक दिल्ली के अंदर महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये अमाउंट सभी महिलाओं तक पहुंच जाएगा, यानी कि पहली किस्त 2500 रुपये आ जाएगी। तो ये अभी यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग कब से फिल कर पाएंगे, पर इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मैं ऐसी दे देता हूँ जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कब तक कर पाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी स्कीम पहले से नहीं चल रही थी। इस बार दिल्ली गवर्नमेंट चेंज हुई और यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट विनिंग हुई। तो बीजेपी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम इस बार दिल्ली में इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि आयुष्मान योजना का भी यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। और इसके साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में है वहाँ पे ऑलरेडी इन महिला समृद्धि योजना का पैसा दिया जा रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है, उड़ीसा के अंदर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ना जो महिला समृद्धि योजना का जो 2500 रुपये अमाउंट मिलना है, इसके लिए एक जो इनकम क्राइटेरिया तय किया गया कि जो इनकम क्राइटेरिया के अधीन आएगा वही महिलाएं इसे महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट ले पाएंगी। तो ये जो बाकी राज्यों में इनकम लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए तक रखी गई है सालाना। तो हो सकता है कि आपसे यहाँ पे भी इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड की जाए दिल्ली के अंदर महिला समृद्धि योजना के लिए। तो इसके चलते आप पूरे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है कि आपका पता कैसे चलेगा कि आप गरीबी रेखा में आ रहे हैं। तो ये साबित करने के लिए, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए कि आप ये गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है, जो कि आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बनवाना होता है। यानी कि एसडीएम ऑफिस से आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि 2.5 लाख का ये इनकम सर्टिफिकेट लगेगा इसके अंदर या 3 लाख का लगेगा। हालांकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनकम लिमिट को बढ़ाया गया है, जो कि 5 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। और राशन कार्ड के लिए जो इनकम लिमिट रखी जाती है, जैसे कि राशन कार्ड का आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपसे सालाना 1 लाख रुपए इनकम मांगी जाती है। तो यहाँ पे एक ये बहुत मिसफुल डाउटफुल है, ये एक चीज़ है कि जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग इनकम का क्राइटेरिया है। तो जो महिला समृद्धि योजना रहेगी इसके लिए आपसे कितने तक का सालाना इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, इसकी अभी सटीक जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपसे 2.5 लाख का भी इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाए या आपसे 3 लाख का मांगा जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड ही ना हो। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास राशन कार्ड रहता है, जैसे कि आपका अगर राशन कार्ड बना हुआ है, तो आप इसी से अपनी एलिजिबिलिटी जस्टिफाई कर देंगे और आप महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट ले पाएंगे। यानी कि महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये अमाउंट प्राप्त करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। और ये ऐसा है कि आप यहाँ पे कुछ आपको और चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड जो होता है, आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि और आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पैसा मिलेगा तो वो आपको पैसा जो मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। तो आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से सीड भी होना चाहिए, तभी आप ये पैसा प्राप्त कर पाएंगे। और काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यानी कि महिला समृद्धि योजना का जो 2500 रुपये अमाउंट है महिला समृद्धि योजना का, वो कुछ महिलाओं को नहीं मिलने वाला है, जिनमें कि यदि कोई महिला इनकम टैक्स भर रही हैं, यानी कि कोई वर्किंग है
या किसी भी तरीके का उनका अपना काम है और वो इनकम टैक्स पे कर रही हैं, तो उनको यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का जो मंथली अमाउंट रहने वाला है 2500 रुपये, वो अमाउंट नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे इसी प्रकार से अगर कोई महिला अन्य किसी पेंशन का लाभ उठा रही है, जैसे कि मान लीजिए किसी महिला को विडो पेंशन मिल रही है, या अगर वो रिटायर्ड पर्सन हो गए हैं, उन्हें वहाँ से पेंशन मिल रही है, तो इस तरीके की किसी भी पेंशन का अगर वो लाभ उठा रही हैं पहले से, तो उन महिलाओं को भी इससे महिला समृद्धि योजना से वंचित रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरी पे हैं महिलाएं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये भी चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये लाभ किस किस महिला को मिलेगा और किस किस महिला को नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो आवश्यकता पड़ने वाली है आपका आधार कार्ड। तो देखिए हर जगह लगता है, तो आपको आपका आधार कार्ड रेडी रखना है। आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट सीड होना चाहिए, यानी कि आपका आधार और बैंक सीड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे डीबीटी माध्यम से जब गवर्नमेंट पैसा डालेगी तो आप यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे, जो कि 2500 रुपये अमाउंट महिला समृद्धि का मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट सीड होना चाहिए, तभी आपको डीबीटी माध्यम से 2500 रुपये मिलेगा। और ये पैसा जब मिलेगा तो आप ये मंथली पैसा मिलने वाला है, और इसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको कि कौन कौन सी महिलाएँ इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी। और अब बात आती है कि ये देखिए, जैसे कि बताया गया है कि गरीब महिलाओं के लिए है, तो यहाँ पे जो महिलाओं की एज रहने वाली है वो 18 से लेके 60 साल के बीच की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर पाएंगी। और आवेदन का जो मोड रहेगा, या आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे या आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा महिला समृद्धि योजना के लिए। तो इसके लिए भी देखिए, अभी यहाँ पे ऐसा है कि जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं किया है कि ये आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर इसको जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अधिकतर न्यूज़ में यही बताया जा रहा है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा महिला समृद्धि योजना का, आप लोग ये ऑनलाइन करवा पाएंगे। तो ये ऑनलाइन अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप या तो दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली के अंदर आपको पता ही होगा कि दिल्ली के अंदर मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे कि पिछली गवर्नमेंट थी, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी, जो उन्होंने भी जो तीर्थ यात्रा योजना के फॉर्म रखे थे, चालू करे थे, वो भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही भरे जा रहे थे। पर वहाँ पे एक मोड ये भी था कि आप वहाँ पे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में जाके भी फॉर्म फिल कर सकते थे। तो यहाँ पे भी ये पूरा पॉसिबल है कि जो आपके लोकल एमएलए होंगे, यानी कि आपके जो विधायक होंगे, उनके ऑफिस में भी कैंप लगे तो वह आप लोग वहाँ से भी महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और अगर यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए ऑफिस पे कैंप नहीं लगता है, तो ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से, जहाँ तक है कि हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इससे जुड़ी अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि लेबर कार्ड के जो 8-8 हज़ार रुपये आने थे लोगों, जो श्रमिकों के, उनके मैसेज आने चालू हो गए हैं। तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। आज ही वीडियो मिल जाएगी आपको कि आपको उन 8,000 रुपये पाने के लिए क्या करना होगा। तो आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं और उस तरीके से आप पूरा 8,000 रुपये लेबर कार्ड ऑफिस जाकर प्राप्त कर पाएंगे। तो सारी डिटेल्स मैं आपको उसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।